हेलो एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 5 और हर सुशील गृहिणी की तरह मुझे भी सोचना होता है कि मैं खाने में क्या बनाऊं। बट आज मेरा इस पलंग से उठने का मन नहीं है। मेरा मन है कि मैं बैठे रहूं, फ़ोन चलाती रहूं और खाना सीधे मेरे हाथ में आ जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ, मैं खाना नहीं बनाने वाली। तो चलो इस फ़ोन में चेक कर लेते हैं पहले कैसे क्या खाना कितने क्या बजट में आ रहा है। बट उसके पहले मैं ये वाला फ़ोन टिका देती हूँ, वरना मेरा इस हाथ से ये वाला हाथ, मतलब दोनों हाथ मेरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार इधर फ़ोन चलाना है, उधर फ़ोन पकड़ा हुआ है, जमेगा नहीं। हाँ, तो मैं चेक कर रही थी और मेरी हमेशा से आदत है कि जब भी मुझे ऑनलाइन खाना मंगाना हो ना, मेरे माइंड में सबसे पहले आता है मटर पनीर। मतलब मुझे नहीं पता क्यों मेरा इतना स्पेशल सा उससे लगाव है ना। मतलब मेरी चटोरी ज़ुबान को सबसे पहले मटर पनीर ही याद आता है। बट फिर मैं सोचती हूँ कि जितनी क्वांटिटी में सब्ज़ी आती है तो उसमें मुश्किल से वो 20 रुपये का पनीर मिलाते हैं। जितना मतलब मैंने ना पूरा एनालाइज किया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। 20 का पनीर मिलाते हैं, 10 की मटर मिलाते हैं, और चलो 20 रुपये कुकिंग के मान लेते हैं। तो कितने हो गए? 20, 40 और 10, 50, और हमारे घर तक पहुंचाने का 20 और मान लेते हैं, तो कितना हो गया? 70। ठीक है, तो 70 रुपये। और एक सेकेंड, ये देखो इसमें आ रहा है 250 रुपये की मटर पनीर। बताओ, 70 रुपये की मटर पनीर के वो लोग लेते हैं 250 रुपये। पर क्या करें, हम चटोरे इंसान और हमारी चटोरी जुबान, मतलब कि 70 रुपये की सब्जी के 250 देके खाएंगे, पर खाएंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि घर के हाथ में वो स्वाद कहाँ जो होटल में आता है, जो रेस्टोरेंट में आता है। सही बोला ना? वैसे एक बात आपने देखी होगी कि जब भी हमें ऑनलाइन खाना मंगाना हो, 2 ही ऐप हमारे माइंड में आते हैं। मतलब 2 ही है शायद, जोमेटो और स्विगी, है ना। और इन लोगों की प्रो लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कि जब ये ऐप लॉन्च हुए थे तब मुझे आज भी याद है कि स्टार्टिंग में ये मैंने ना 50-60 रुपये में भी थाली खाई है। और तब मैं सोचती थी वाह यार कितना शानदार ऐप है, मतलब कि 50-60 रुपये में इतना टेस्टी खाना। और तब ये क्या करते थे, तब ये देते थे 50-60% ऑफ, और डिलीवरी चार्ज तो लेते ही नहीं थे। बट अभी आज की कंडीशन में आपको अगर ऑफ मिलता भी है ना, तो वो मतलब उनकी जो लेवल वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, मतलब घुमा फिरा के वो उसी प्राइस पे ले आते हैं और डिलीवरी चार्ज लेते हैं 100 रुपये। मतलब हमारी लोकेशन के हिसाब से तो हमारा अधिकतर 100 ही जाता है। और हाँ, अगर अब मैं इसमें रोटी की बात करूँ तो रोटी का कॉस्ट है 15 रुपये, 20 रुपये। प्लेन रोटी, बटर रोटी और ये तंदूरी वगैरह सबका इनका लंबा सा मेन्यू होता है, जिसमें 15-20 रुपये से कम की तो रोटी होती ही नहीं है। मतलब भाई साहब, मैं सोचती हूँ कि हमारे घरों में हम कुत्ते गायों को 4-5 रोटी तो ऐसे ही खिला देते हैं। मतलब अगर गिनने को जाए तो 15 नहीं, चलो 20 मान के चलते, 20 रुपये की एक रोटी तो हमने 5 खिलाई है, कितने रुपए की? हम दिन के 100 रुपये की रोटी ऐसे ही खिला देते हैं। मतलब भाई साहब, 20 रुपये की एक रोटी यार, घर में अगर 4 जने हो तो इंसान कैसे ऑर्डर करेगा? और किसी की अगर खुराक, भगवान ना करे, किसी की खुराक 10 रोटी की हो तो बाप रे। और अब अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले हो और आप स्टार्टर भी मंगाते हो तो फिर तो भाई साहब क्या ही कहना। मतलब स्टार्टर के प्राइस देख के तो मेरी बत्ती गुल हो जाती है। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अपनी प्लेन रोटी मंगा लो, सब्जी मंगा लो, बहुत है। पापड़ मैं घर पे सेक दूंगी और सेम मसाला बना दूंगी, मसाला पापड़ बन जाएगा। पहले मसाला पापड़ खिला दूंगी, फिर ये खा लेना। मतलब मैं भगवान, कब मुझे इतना पैसे वाला बनाओगे? कब कि मैं ऐसे स्टार्टर मंगा सकूँ महंगे महंगे? यार ये कौन लोग हैं जो डेली बाहर से खाना मंगा के खा लेते हैं, और इन्हें इतना पैसा दे कौन रहा है? इतना पैसा आ कहाँ से रहा है भगवान? हमारे पास तो नहीं आ रहा। मैं तो एक बार मंगाने में भी सोच रही हूँ मंगाऊँ या नहीं मंगाऊँ। अब पूरे ऐप को एनालाइज करने के बाद में, बहुत सारे रेस्टोरेंट छानने के बाद में, और इनकी प्रो लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझने के बाद में, मैं डिसाइड कर रही हूँ कि जो मेरा 300-400 का बिल बनता ना, इनको मैं देती 300-400 रुपये, वो मैं अपनी जेब में रखती हूँ, अपने गुल्लक में डालती हूँ, और उसमें से 70 रुपये की मेरी सब्जी बन, 70 भी नहीं, अगर देखा जाए तो घर में तो मैं 40-50 रुपये में ही सब्जी बना दूंगी। मैं सब्जी बना लेती हूँ, आटा तो घर में है ही, रोटी उतार लेती हूँ, पापड़ भी है मेरे पास में, मसाला पापड़ बना लेती हूँ। ये हो गया मेरा बढ़िया सा डिनर। ठीक है, सो अगर अब मुझे खाना बनाना है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने तो बातों में टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे तो लगा था कि डायरेक्ट खाना आ जाएगा, इसलिए मैं आराम से बातें कर रही थी। अब मुझे खाना बनाना है, मटर लाना है, पनीर लाना है, बहुत सारा सामान लाना है। तो मैं ये फ़ोन रखती हूँ और आपसे मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।